थोड़ा सरकारी या कार्ड अप्लाई किया ही मैं ऐसे तो मुझे सारा इंडिया देखे क्या ना बड़ा करते हैं। अगर गोरा हो ना उसके 2 मिनट में काम कर देंगे। 3-4 मिनट में दे भी दिया कार्ड, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। यहाँ पे हम आए थे मैक्सिकन स्टोर पे। वेजिटेबल ऑयल खत्म है सब्जी बनाने के लिए, डिक्की भर ली है। जाम जाम भाई जाम। गाड़ी चेक करो भाई, रैली स्पोर्ट वाली गाड़ी है। अब भी फोन लिया था 16 प्रो मैक्स, पता नहीं किसकी नजर लगी। सब बताऊंगा एवरीथिंग ऑन द ब्लॉग्स। गाड़ी में ट्रैफिक इतना, अब अंदर से जा रहा हूँ। फार्मेसी से अपनी ये दवाई उठा ली है। मैं आपको बता रहा था ना, ये इंडियन स्टोर बहुत बड़ा है। देखो मंजिया बाहर पड़ी हुई है ऐसे। फ्रोजन डोसा, उत्तपम फ्रोजन। अब निकले भाई ग्रोसरी स्टोर से, आधा पौना घंटा वहीं पे लग गया भाई। पीछे डिक्की भर गई और यहाँ पे सामान देखो नीचे तक गिरा हुआ है। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई भाई। उस साइड पे जाके हंसने लग गए। जिसने जितना सोचना है ना, जितनी सोच का मालिक है। हाँ जी, गुड वाली मॉर्निंग है मित्रों। की हाल चाल, सत श्री अकाल। होपफुली तुसीं सारे चढ़दी कला च होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। ते नवा व्लॉग बनाउण लगे आ ते करना ज़्यादा कुछ नहीं। अज वो थोड़ा सरकारी जिहा कार्ड अप्लाई किया ही मैं इत्थे मैडिकल वाला। ते बाकी मैं ना कमल नाल सलाह कर रहा सी। मैं टॉपिक ते बाद चों आना। पहले मेरे मेन टॉपिक जो मेरे दिमाग में है, मैं बीच में हिंदी बोलूँगा, बीच में पंजाबी बोलूँगा। मेन टॉपिक मेरे दिमाग में ये है, मैं आज कमल से डिस्कस कर रहा था कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम हिंदी में व्लॉग बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा लोग देखते हैं, राइट। जैसे दिल्ली वाली साइड या केरला, जिनको हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी हमारी इंडिया में मातृभाषा है। बट पंगा ये है, पंगा नहीं है, अच्छी बात है। लाइक आई एम प्राउड ऑन इट दैट आई बोर्न इन पंजाब। तो मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊँ। तो पर एक चीज़ ये भी सोचता हूँ कि यार अगर व्लॉग बनाऊँ कल को, अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे सारा इंडिया देखे, है ना। पंजाब वालों को तो मेरी पंजाबी तो समझ आ जाएगी, है ना। तो पर जो इंडिया वाले हैं, प्रॉपर इंडिया वाले सारे, उनको पंजाबी समझ नहीं आती। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं हिंदी में व्लॉग बनाया करूँ या पंजाबी में व्लॉग बनाया करूँ। एक्चुअली मुश्किल हिंदी बोलनी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि हिंदी बोलनी मुश्किल है। जो पंच लाइन्स है ना हमारे पंजाबियों की, वो सिर्फ पंजाबी में आती है, हिंदी में आती ही नहीं। तो वो जो हमारा जैसे फनी फेस है, राइट, कोई फनी इमोशन हमने शेयर करना हो तो हम पंजाबी में करें ना, तो हमारी अंदर से आती है कि हम पंजाबी हैं, जैसे है ना। या जो रोज लैंग्वेज बोलते हैं मॉम डैड से, दोस्तों से, सबसे पंजाबी बोलते हैं, राइट। तो हिंदी में वो पंच लाइन नहीं आती। तो आप मेरे को ना कमेंट करके बताना कि भाई हम हिंदी में व्लॉग बनाया करें या पंजाबी में व्लॉग बनाया करें, है ना। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ बातें ही हैं कि हाँ भाई आप कमेंट करके बताओ। कमेंट तो कोई आता नहीं, ना ही कोई लाइक आता है, ना ही शेयर आता है, क्योंकि अभी नया चैनल है। कोई ज्यादा बंदे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी फैमिली वाले व्लॉग देखते हैं, कोई एक आधा बंदा है जो देख लेता है बाहर से, पर वो कोई कमेंट है उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो भी मेरे को लगता है सिर्फ 2 मिनट वीडियो में रहता है और चला जाता है। तो ज्यादातर कोई पूरी वीडियो नहीं देख रहा, कोई इमोशन समझने की कोशिश नहीं कर रहा। धीरे धीरे देखेंगे। मैं लाइक आई हैव पेशेंस कि लोग देखेंगे। अभी मेरे में सब्र है, मैं सब्र कर लूंगा। एक दिन ऐसे भी आएगा कि हाँ भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं अपना काम करता रहूंगा कि मैं व्लॉग डालता रहूंगा। सीधी सी बात जो मैं बताऊं कि मैं व्लॉग डालता रहूंगा। कोई लाइक करे, कमेंट करे, ना करे, बाकी आपकी सपोर्ट होगी तो फिर तो मजा है, फिर तो कुछ और ही दिखेगा। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो भाई डिफरेंट ही करूंगा कुछ। सारे व्लॉगरों की तरह नहीं है, कुछ कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो रियल लाइफ है ना वही दिखाऊंगा, जो रियल में करता हूँ वही करूंगा, ठीक है ना। और सबसे अलग करूंगा। बाकी थैंक यू है। अब दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। मैंने अपना इंश्योरेंस अप्लाई की थी गवर्नमेंट थ्रू, क्योंकि जो प्राइवेट इंश्योरेंस है वो पैसे बहुत लेती हैं। बेफालतू में पैसे बढ़ा दिए मेरे। मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, मुझे कोई ईमेल नहीं भेजी और ऐसे मेरे पैसे बढ़ा दिए। मैंने कहा भाई मैं किस बात के पैसे दूं? कह रहे नया ईयर आया, महंगी होगी इंश्योरेंस। मैं कहा व्हाट द फक,
मेरे को फ्री की मेडिकल मिल जाती है यहाँ पे सरकारी कैलिफोर्निया में। मैं तुम्हारे को पैसे की दूं, मैं इतने सालों से दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं सरकारी वाले ले लेता हूँ। तो लास्ट वीक मैंने सरकारी अप्लाई की थी मेडिकल, तो वो मेरी अप्रूव्ड हो गई है। बस अब मैं कार्ड लेने जा रहा हूँ, उसका कार्ड नहीं आया, वो मैं पूछने जा रहा हूँ कि मेरा कार्ड क्यों नहीं भेजा। लेटर मुझे उन्होंने भेज दिया। और तीसरी बात ये कि लास्ट व्लॉग में बताना था तो टॉपिक में याद नहीं रहा कि मेरी हेल्थ इश्यूज क्या है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सर्जिकल प्रॉब्लम था, मेरी स्टमक में जो वो कहते हैं ना, जो आंतड़ियाँ होती है ना, उसमें कई छेद है, वो लीक है। तो वो जो लीक है वो एक्चुअली मेरे पेट में ना, जो भी मैं कुछ खाता हूँ वो लीक कर जाती है, उससे मेरे पेट में ना इन्फेक्शन होती है, जहरीला कुछ एसिड बन जाता है जो मेरी हेल्थ के लिए बहुत बेकार है। वो डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द ना हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि भाई भगवान ने जब लिखी होगी तब जाना ही जाना। पर अभी मेरी सर्जरी है, आई थिंक 2 वीक के बाद मेरी सर्जरी परफॉर्म होगी। थोड़ा इंश्योरेंस का पंगा चल रहा था, वही इंश्योरेंस का पंगा निपटा के मेरी सर्जरी डन होगी। एंड दूसरी बात ये है कि मेरे जो बैक है ना, मेरी स्पाइन है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, पेन की तरह स्ट्रेट है, वो कर्वी होनी चाहिए लोअर बैक। तो मेरी ये पेन की तरह स्ट्रेट क्यों? क्योंकि मैं काफी टाइम से, कितने सालों से ट्रक चला रहा हूँ, लगातार ही चला रहा हूँ, तो उसकी वजह से ना बैठ के ना मेरी जो बैक है वो स्ट्रेट हो गई है। तो अब उसमें ये प्रॉब्लम है, एक मेरी नर्व डैमेज हो गई है बैक में। कहते हैं ना नस दब गई, हमारे हिंदी में कहते हैं नस दब गई, पंजाबी कहते हैं, पंजाबी भी यही कहते हैं नस दब गई, है ना। तो वो चीज हो गई है। अब उसका भी छोटा सा ऑपरेशन होना है, 2-3 ऑपरेशन होने हैं मेरे, और एक हो भी चुका है और 2-3 ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उसकी वजह से ना मैं चारा चल नहीं पाता, मेरे को उठाना पड़ता है पकड़ के। बाथरूम में भी मेरे साथ मेरी वाइफ जाती है ना, सिमी जाती है मेरे साथ, वो मेरे को हेल्प करती है सारी चीजों में। अब इस बात को 2-3 महीने हो गए, अब मैं थोड़ा चल फिर सकता हूँ, मैं चल फिर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने पिछले व्लॉग पे देखा होगा कमल गाड़ी चला रही थी। अब मैंने ना बड़ी मुश्किल सीट पे बैठा हूँ, आके पीछे मैंने ना पिल्लो रखा छोटा सा, कि जो मुझे पेन ना हो, ज्यादा झटका ना लगा। क्योंकि ये गाड़ी चलाती है पूरी पागलों की तरह, इसको पता तो कुछ लगता नहीं है ना, इसको दिखता है। व्लॉग बनाने में बिजी होगी तो फिर इधर उधर इसका ध्यान नहीं रहता, तो इसीलिए ना मुझे लगता है डर। और ऊपर से ये मारती है वो झटके, मेरी लोअर बैक हिलती है और मेरे इतनी पेन होती है ना, मेरे को गुस्सा आता है। फिर मेरा जी करता है मैं गालियां निकालूं। और मेरा कौन बीच में फोन आ गया था, मेरी वीडियो कट हो गई थी, तो मैं कह रहा था गालियां मैं निकाल नहीं सकता इसको, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो है, फैमिलीज वगैरह मैं चाहता हूँ फैमिलीज वगैरह देखें। मैं गंदा चैनल नहीं बनाना चाहता, फैमिली रिलेटेड चैनल बनाना चाहता हूँ, जो मैं ना ही डबल मीनिंग बात करूँ और ना ही मैं गालियां निकालूं, है ना। वो अच्छी बात भी नहीं है। कल को मेरी बहन देखेगी, मेरी मम्मी देखेगी, मेरे पापा देखेंगे, वो क्या सोचेंगे कि अमन ऐसे का। गाली वैसे निकल जाती है फ्लो में, छोटी मोटी गाली, है ना। बाकी आपको पता, हर पंजाबी बच्चे को गाली तो आती है, हर पंजाबी बंदे को आती है। और गाली इतनी गंदी गंदी आती है ना हमारे इंडिया के लोगों को, क्या बताएं। तो बाकी चलते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे सोशल सर्विस पे, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। काम हो जाए तो बढ़िया है यार, सर्जरी जल्दी हो जाएगी, बहुत पेन में हूँ। ये तो ऐसे जा रहा है भागा भागा जैसे, इसको ना सारा पता है कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। कोई भी इसको कुत्ता मिलता है ना, इसको लगता है कोको है, इसको कोको बोलने लग जाता है। क्या चल चलो, थैंक यू। पहुंच गए हम ऑफिस, तो इनसे बात करते हैं। चाहे इंडिया ले चले जाओ, चाहे अमेरिका आ जाओ, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना, ये कोई ना कोई पंगा डालती है। मुसीबत इनकी आती आती, जो मर्जी कर लो, ये अब कोई ना कोई पंगा नया डाल दिया इन्होंने। बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ये पेपर नहीं कंप्लीट। एक जो लेडी है ना वो देने लगी थी, दूसरी आके ना चश्मे वाली बीच में वो बन रही है मैडम आके कि ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं, तेरा ये पेपर नहीं कंप्लीट, तेरा वो पेपर नहीं कंप्लीट, मुझे वो पेपर चाहिए। यही पंगा यार। तभी तो मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ रहना ही नहीं है अमेरिका में। पहले न्यूजीलैंड रहता था ना, वो अच्छी थी, बहुत अच्छी कंट्री थी, वहाँ पे ना सब कुछ होता था भाई, सारा काम टाइम से होता था। यहाँ पे नहीं होता भाई, यहाँ पे बहुत इंडियंस को देख के ना बड़ा करते हैं, अगर गोरा हो ना उसके 2 मिनट में काम कर देंगे। तो यही मैंने अपडेट देनी थी। हाँ जी, फाइनली कार्ड मुझे मिल गया है, और ये मेडिकल कार्ड के लिए है, जो मेरी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। पहले मेरे को बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे, कह रहे इतनी देर लगेगी, तूने ये पेपर नहीं दिया, वो पेपर नहीं दिया। बाद में कमल ने बोला कि हाँ अभी हमने सारे पेपर प्रोवाइड किए हैं, हमारे पास प्रूफ है, ये देखो हमने ऑनलाइन सबमिट किए हुए हैं।
तो फिर कहती ठीक है देखते हैं, तो फिर एक साथ एकदम ही 2 से 4 मिनट में काट देती है। फिर इतना पागल बनाते हैं। पहले बोल रही थी कि 20 मिनट लगेंगे, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं। पहले हम सोच रहे थे कि राइट चले जाते हैं, मेडिसिन पिक कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा कि यहीं पे वेट कर लेते हैं, फिर 3-4 मिनट में दे भी दिया कार्ड। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा। ऐसे ही पागल बनाते हैं भाई इंडियन देख के। ब्राउन स्किन, रेसिज्म हर तरफ है। यहाँ पे हम आए थे मैक्सिकन स्टोर पे। हम यूजुअली यही स्टोर पे आते हैं, तो यहाँ पे सामान वगैरह ले रहे हैं। कितना सामान ले लिया, शादी को बिठाया है साथ में। अमन को मैंने भेजा हुआ, आधा सामान भूल गया था। मैंने कहा जाके लेके आ, अब वो ले रहा है। तो इसके बाद हम फ्रेज़नो जाएंगे, मेडिसिन पिकअप करनी है अमन की। उसकी मेडिकेशन ख़त्म होने वाली है ना। भाई ग्रोसरी लेने गए थे, एक तेल की बोतल लेने गए थे। मैंने बोला तेल ऑयल खत्म है ना, वेजिटेबल ऑयल खत्म है सब्जी बनाने के लिए। डिक्की भर ली है। बंदा क्या करे यार, ये लड़कियों के साथ जाओ ना ग्रोसरी करने, यही फुद्दू काम होता है। अभी और भी चीजें लेनी। हाँ, आप कह रही है दालें भी खत्म हो गई हैं, चने भी खत्म है, व्हाइट वाले चने भी खत्म है, ब्लैक वाले भी खत्म है। आप कह रही है स्पेशल फ्रेज़नो चलो, वहां से सब कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना। बंदा क्या करे यार, ग्रोसरी बंदे की जान खा लेती है। लेने एक तेल की बोतल आए थे, टमाटर भी खत्म है, हरी मिर्चें भी खत्म है, धनिया भी खत्म है, अदरक भी खत्म है। इंडिया वाले बंदे वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे यार भाई इसको तो बड़ी नॉलेज है, सब्जी वब्जी की, ये सब्जी लेने जा भाई ये अमेरिका में लेने जाना पड़ता ही है आपको। अमेरिका में ग्रोसरी, रोटी सब कुछ का आपको आप करना, अपने कपड़े भी आप धोने हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा होता ना कि हाँ अभी मम्मी को पता होता सब कुछ। माँ कहते ना, माँ का देन कोई दे नहीं दे सकता भाई। माँ होती है, माँ ही है, टेबल पे फूड लाती है। अपना सब्जी मंडी जाके बेचारी सुबह सब्जी लेने जाएगी, हर वीक वो शॉपिंग करेगी कि हाँ अभी मेरे बच्चे रोटी खाएंगे, है ना भाई। माँ बहुत करती है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, सब कुछ अपने आप लेना पड़ता है ना, फिर कदर पता लगती है माँ की कदर क्या है। जब वहाँ पे इंडिया में रहता ना, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। लड़के कह देते हैं ना, लड़कियां कह देती है माँ को, पापा को अपने, कि भाई तुमने किया ही क्या है। जब तुम्हारे सिर पे पड़ेगी ना, तब पता लगेगा तुमने किया क्या है। यहाँ पे पता लगता है किस भाव बिकती है, ठीक है ना। तो ग्रोसरी थोड़ी सी हमने कर ली है, अब जा रहे फ्रेज़नो। मैं अपनी मेडिसिन उठाऊंगा जो मेरे को लेनी है। इंश्योरेंस मेरी प्रूव्ड हो गई थी, मैंने बताया था, और मैंने उनको फ़ोन करके अपने इंश्योरेंस का नंबर भी दे दिया है। तो वो कह रहे हैं तेरी दवाई हम रेडी कर लेते हैं, तो तू आके दवाई ले जा। तो अब मैं मेडिसिन उठाऊंगा, फिर हम शान पंजाब जाएंगे, वहाँ से थोड़ी ग्रोसरी करेंगे, ठीक है। वो हमारा मेन अड्डा है, वहाँ से मिलते हैं। मैं क्यों देखूं जनानी वाले नाटक यार। वो लड़की, वो जो सी आंटी है ना, वो हर एक नाटक में आती है ना, पता नहीं क्यों चुड़ैलों वाला सीन क्यों मिलता है उसको। तो मैं क्या करूं उस चुड़ैल का भाई। मैं लड़कियों वाले नाटक क्यों देखूं, मेरे को अपना ठीक है। मैं अपनी गेम खेल लेता हूँ, लोगों के व्लॉग्स देख लेता हूँ। मैं वैसे ही ज्यादातर व्लॉग्स देखता हूँ अपने। कभी कभी एल्विश भाई के देख लेता हूँ, कभी कभी वो क्या बोलते हैं जट प्रभजोत के देख लेता हूँ, कभी रोडी देख लेते हैं। हाँ, कभी कभी रोडीज देख लेता हूँ। रोडीज बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जट प्रभजोत भाई के मैंने सारे व्लॉग देखे हुए हैं, JS फिल्म्स के सारे व्लॉग देखे हुए हैं। क्योंकि जब जट प्रभजोत भाई बनाने लगे थे ना व्लॉग्स इंडिया में, तब ट्रेंड शुरू हुआ था व्लॉग्स का। JS फिल्म्स भाजी ने अपने दिल्ली से पहले स्टार्ट किया था। वैसे बॉम्बे में बहुत व्लॉगर्स हैं, जैसे बॉम्बे वाला क्या कहते हैं, मेरे को नाम भूल गया भाई का, उसका भी मैंने चैनल देखा हुआ है। और काफ़ी 2-3 व्लॉगर ही थे ये जो ऊपर थे। और इनके व्लॉग मैंने जब मैं एक्चुअली रहता फॉरेन कंट्री में, शुरू से फॉरेन कंट्री में रह रहा हूँ। अब मैंने आधे से ज़्यादा ना फॉरेन कंट्री में उम्र निकाली, बचपन भी फॉरेन में निकाला। तो शक्ल नहीं लगती वैसे मेरी फॉरेन वाली, लगता है ऐसा ना चेन्नई में रहता हूँ, जैसे चेन्नई केरला में साउथ इंडिया वाला लगता हूँ ना मैं। तो भाई साउथ इंडियन वाले मेरे को भाई गुस्सा नहीं करना, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, कहने का मतलब मैं वैसा लगता हूँ, पंजाबी तो लगता ही नहीं हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे उनके व्लॉग्स देखता था, तो तब व्लॉग की नई शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो जो अपने सबसे पहले मैं 2011 में 12 में व्लॉग्स देखना चालू हुआ हूँ। फक, ट्रैफिक लग गया। ट्रैफिक भाई क्या करूँ, मुश्किल हो गया काम। ये देखो जाम भाई, जाम लग गया। ये गाड़ी देखो यार, गाड़ी चेक करो भाई, रैली स्पोर्ट वाली गाड़ी है। ये देखो
रेस वाली गाड़ी नहीं है? हाँ, ये वो ट्रैक्स पे चलती है, जो मिट्टी वाले मड ट्रैक्स होते हैं ना, उस पे चलाने के लिए। बनाया क्या हुआ है इसका? क्योंकि इसका इंजन बड़ा ना, रोड लीगल गाड़ी नहीं है ना, इसलिए उसने ऐसा बनाया हुआ। बाकी ट्रैफिक लग गया, 36 की स्पीड पे गाड़ी आ गई है भाई। ये गाड़ी ली मेरे को देख ले 1-1.5 साल हुआ है, मैंने 74,090 माइल्स गाड़ी चला दी, ऑलमोस्ट 75,000 गाड़ी चला दी। वो भी माइल्स, किलोमीटर नहीं कह रहा। 100 किलोमीटर बनते हैं तो 60 माइल होती है। अगर 100 मील बनती है तो 160 किलोमीटर बनते हैं। तो हिसाब लगा लो, 1.5 लाख किलोमीटर चला दी गाड़ी 1.5 साल में। बहुत गाड़ी हमारी चलती है भाई। 150 से 200 तो लग ही जाता है। हाँ, इतना लग जाता है। हाँ, तब मैं देख, हाँ वो फिर बैक टू द टॉपिक आता हूँ। अब ट्रैफिक लग गया, धीरे धीरे बताता हूँ कि तब मैं ना 2011-12 में मो व्लॉग्स होता था दुबई में। बंदा वो जो अपनी बहन भी उसकी व्लॉग्स बनाती है, उसकी मॉम भी व्लॉग्स बनाती है। दुबई का बड़ा फेमस बंदा मो व्लॉग्स, आप कभी भी सर्च कर लेना मो व्लॉग्स। उसके व्लॉग्स देखता था, बहुत अच्छे लगते थे मेरे को व्लॉग्स। तब का मुझे पता कि हाँ अभी व्लॉग भी कोई चीज होती है। पहले कभी पता ही नहीं था व्लॉग क्या होते हैं। 2011-12 में पता लगा मो व्लॉग्स से, तो उसके बड़े व्लॉग्स देखता था। फिर मिस्टर बीस्ट के व्लॉग्स देखता था, जो गाड़ियां वाड़ियां तोड़ता है। ऐसे ही व्लॉग्स की शुरुआत हुई, तो बस अपना भी दिल करता है यार, हमें भी कोई सपोर्ट करे, व्लॉग्स डाले यार। हम बड़ी चीजें करेंगे, मजाक नहीं कर रहा, बहुत कुछ करेंगे। और ये बताना भूल गया, आज मैं ये देखो पागल क्या कर रही है, सीट बेल्ट उसने उतार ली थी अपनी। हाँ, सीट बेल्ट उतार ली थी। आज एक नुकसान हो गया भाई, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया मेरा। मैंने अभी आपके सामने व्लॉग्स में देखा होगा, आपने जो मेरे भाई व्लॉग्स देखते हैं उनको वैसे पता होगा। मैंने यार अब भी फोन लिया था 16 Pro Max, पता नहीं किसकी नजर लगी भाई, उसका लेंस टूट गया कैमरे का पीछे। जूम करता वीडियो नहीं बनती, दूसरे फोन से वीडियो बनानी पड़ती है मुझे। बड़ा मुश्किल काम है यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि इंश्योरेंस में दूं। कमल कह रही है कि इसको लॉस्ट में डाल दे। मैंने कहा ये तो टूटा है, रिपेयर में डालते हैं ना। कह रही उस लॉस्ट में डालेगा तुझे नया फोन मिल जाएगा, और वो ये भी तुझे देना नहीं पड़ेगा, इसको सही करा के दोबारा यूज कर लियो। क्योंकि मैंने फोन कैश ही लिया था। तो देखते हैं, आप बताना कमेंट में क्या करे क्या ना करे, जिसको नॉलेज हो। नॉलेज तो वैसे हमें भी बहुत है पर हाँ, कोई कहते हैं ना बड़े से बड़ा बैठा हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरे को ही सब कुछ पता है। बड़े से बड़े बैठे हैं भाई, अब बड़े से बड़े, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। इतनी नॉलेज वाले बंदे बैठे हैं। तो जो नॉलेज वाले बंदे हैं ना, कमेंट करना भाई, हम भी देख ले हमारे को कोई कमेंट आता है कि नहीं आता। आज तक कमेंट ही नहीं देखा मैंने अपनी वीडियो पे, ना कोई लाइक करता है। बस वो 30-35 व्यूज होते हैं, जरा 100-150 भी चले जाता है बस। कभी ऐसा चमत्कार हो जाए ना कि भाई मैं सुबह उठूं मिलियन व्यू। फोन आ गया था मुझे, है मैं ये कह रहा था भाई सुबह उठूं ऐसा हो मिलियन व्यू। मैं कहूँ भाई क्या हो गया, चमत्कार हो गया ना, मिलियन व्यू। बड़ी दूर की बातें अभी, कोई बात मिलियन छोड़ो, 1 लाख आ जाए ना, 1 लाख भी आ जाए ना, तो बड़ी बड़ा कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई, बड़ा कुछ हो जाएगा, है ना। तो और मैं एक मिनट अमन, और मैं एक और बात बताऊं आप लोगों को, इसकी शक्ल लगती है इसने मास्टर्स डिग्री की होगी, मुझे अभी याद आया। हाँ, शक्ल पे थोड़ा लिखा होता बंदा कितना पढ़ा लिखा। वही तो कह रहा हूँ, किसी को थोड़ा पता माथे पे मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। बड़े कांड किए भाई, बड़े कांड किए। शक्ल से शरीफ लगता ना मैं। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से? मैंने न्यूजीलैंड से ली थी। न्यूजीलैंड से इसने मास्टर्स की हुई है। किसकी मास्टर्स की? कौन सा बिजनेस? MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पर ये डिग्री यूज करके इसने वो वाला काम नहीं करना, कोई ऑफिस में बैठने वाला। ये एक जगह पे बैठ नहीं जितना बंदा ऑफिस में कमाता है ना, इतना बंदा यहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर नहीं कमाता जितना एक ट्रक ड्राइवर कमाता। अगर काम अच्छा चल रहा हो, अब काम डाउन है तो अभी 7-6-7 हजार डॉलर पे गेम है, 8 भी बन जाता है मेहनत करो तो, है ना। पहले भाई मैंने एक महीने का 21-21 हजार डॉलर का रिकॉर्ड बनाया, 21-21 हजार का चेक निकाला हुआ जब काम चलते थे कोरोना में। इतना काम किया मैंने, ठीक है। 22 हजार तक गया हूँ मैंने, 21,900 तक टच किया है, 22 तो नहीं, 100 ही कम है। और एवरेज चेक 17,500 डॉलर, 18,000 डॉलर, 5-5 चक्कर न्यू जर्सी के, सोते ही नहीं थे भाई। बेकर्सविल से उठाया सीधा जर्सी, नो स्लीप इज द, वहां जाके 4 घंटे सोना, लोड उठाना, सीधा ही वापिस। हिसाब लगा लो 5 दिन में कितने घंटे सोता था मैं? ज्यादा से ज्यादा 11-12 घंटे 5 दिन में सोना। ट्रक ही चलाई जाना।
बड़ा काम किया भाई, तभी ये हालत हो गई है बड्डो जैसी। अब बीमारियां लग गई हैं। कहते हैं ना बंदा भाई काम पे भी जोर दो, काम करो, पर अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तुम पैसा क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने खाने पीने अब का ध्यान मैं रखो। 2.5-3 महीने बाद बेड से उठ के गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल बैठा हूँ। मैं दिखाता नहीं हूँ वीडियो पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता कि कोई ऐसा देखे कि हाँ भी मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली देखे, मॉम डैड देखे कि मुझे कैसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं और मैं कैसे गाड़ी पे बैठता हूँ। उनका भी दिल दुखेगा, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, दिखाता नहीं वीडियो पे। मेरे को कम से कम गाड़ी के हिसाब से 5-6 मिनट लग जाते गाड़ी से निकालने और बैठने में, तो बड़ी मुश्किल बैठता हूँ। और पिल्लो रखता हूँ, गाड़ी की सीट कंफर्टेबल करके जहाँ पे मेरी स्पाइन सही रहे, नहीं तो इधर एक झटका लगता ना हाथ में आ जाती है भाई, सही बता रहा हूँ। तो वो दिखाना भी नहीं चाहिए, मैं दिखाता नहीं हूँ, मुश्किल है। बाकी 3 महीने बाद अब गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं घर से नहीं निकला। अब पैसा क्या करूँगा, पैसा होगा तो क्या करूँगा बता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसी सियाने ने कहा अगर तुम्हारे पास हेल्थ नहीं है ना तो पैसा कुछ नहीं करता, जो मर्जी करो। और मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं भाई, मैं सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूँ, गुजारा करता हूँ अपना, मेहनत करता हूँ, अपनी फैमिली को चलाता हूँ और इंडिया सपोर्ट करता हूँ, गुजारा करता हूँ, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा मेरे पल्ले कुछ नहीं है भाई, ठीक है। गाड़ियों का, बाइकों का शौक है मुझे। जिस दिन मेरे को आप सपोर्ट करोगे, मैं ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बाइक लूंगा, आप सपोर्ट करो। कमेंट में कोई जिसके ज्यादा कमेंट होंगे ना कि भाई ये बाइक उठाओ, वही बाइक उठाऊंगा। कमेंटों के हिसाब से बाइक और गाड़ी लिया करूंगा, जोन सी गाड़ी कहोगे वो लूंगा, जोन से कमेंट। भाई ये मत कह देना लैम्बोर्गिनी लिया, सपोर्ट देना उतनी, लैम्बोर्गिनी भी ले लेंगे एक दिन, कुछ भी ले लेंगे भाई, सपोर्ट की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले गाड़ी नहीं थी, हमारे पास पहले हेलकेट हुआ करती थी। हाँ, मैंने ली है अपने मेहनत के पैसे से, हेलकेट ली थी। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, कोई ट्रक वाले ने हमारे को साइड मार दी थी, तो 12 गाड़ियां ठुकी थी। हमारी स्पीड भी ठीक ठाक थी, ज्यादा नहीं थी, पर किसी ट्रक वाले ने साइड मारी, गाड़ी रोड पे घूम गई थी। वो स्पीड ज्यादा थी, वो लगते डिवाइडर वुडर पे लगते 10-12 गाड़ी को लेके भागी। 5 महीने हुए थे वो गाड़ी ली। पता आप मानोगे सिर्फ 9,000 मील चली थी मेरी गाड़ी सिर्फ, वो भी 3,000 मील मैं न्यू ईयर लेके गया चला के, 3,000 मैं न्यू ईयर से लेके आया, 6,000 मील तो यही मैंने कर दी थी आने जाने में न्यू ईयर से। या हमारा शौक भी नहीं पूरा हुआ, शौक भी नहीं पूरा हुआ था भाई। या मैंने बहुत कम चलाई थी वो गाड़ी, मैं ना थोड़ा डरती थी, वो पावर वाली थी गाड़ी ज्यादा। हाँ भाई 7 हॉर्स पावर थी मेरी गाड़ी, बहुत मजा आता था चलाने में यार। 8 सिलेंडर थी, आपको पता ही है, तेल बहुत खाती थी भाई, जुलूस निकालती थी। चलो मिलते हैं आपको। भगवान का इतना शुक्र है कि एक्सीडेंट में किसी को कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। शादिल भी था जब एक्सीडेंट हुआ, तो शादिल भी गाड़ी में था, सिमी भी थी गाड़ी में, अमन भी था। सबसे ज्यादा चोट अमन को लगी थी। हाँ चलो मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर में। ये स्टोरी का पार्ट 2 है, मैं धीरे धीरे आपको स्टोरियां बता रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने स्टोरी बताई अपनी, अब पार्ट 2 है ये स्टोरी का। और ये वीडियो का टाइटल आप देख के समझाना, पार्ट 2 है मेरी स्टोरी का। मैं एवरी डे अपनी लाइफ की ना कोई स्टोरी, कोई फनी स्टोरी, कोई कुछ भी सुनाया करूंगा, जो मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, मैंने कहाँ से कहाँ कैसे स्ट्रगल की, न्यूजीलैंड से मैं यहाँ क्यों आ गया, न्यूजीलैंड मैंने कितने साल काम किया, यहाँ पे मैंने कितने साल काम किया, किस रिश्तेदार ने मुझे धोखा दिया, किस रिश्तेदार ने मेरे साथ सपोर्ट की, सब बताऊंगा, एवरीथिंग ऑन द ब्लॉग्स। मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, शान पंजाब। इतना ट्रैफिक है ना भाई, क्या बताऊं, पता नहीं गूगल मैप कहाँ से गलियां घुमा घुमा के अंदर रेजिडेंट एरिया से लेके जा रहा है। इतना ट्रैफिक है, तब से पहुंच ही नहीं रहे। सिर्फ 15 या 20 माइल थी और ज्यादा 20 से 22 मिनट लगते हैं गाड़ी में। ट्रैफिक इतना, अब अंदर से जा रहा हूँ, पर रिव्यू देखो कितना अच्छा, कितने अच्छे घर है यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में। फ्रेस्नो है ये, क्लोविस एरिया, सॉरी माय बैड। हाँ जी, रास्ते में जा रहा था, आपको पता ट्रैफिक बहुत था। फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी रास्ते में मेरे को मेडिकल स्टोर पहले पड़ना था, तो मैंने फार्मेसी से अपनी ये दवाई उठा ली है। इन्होंने दवाई दी है, अब 1 महीने की दी है टैबलेट्स, और इंजेक्शन दिया है मुझे, इतना बड़ा लगाना पड़ेगा। पहले भी लगाता था इंजेक्शन में, क्योंकि वो मेरा एसिड कंट्रोल रखता है ना पेट में, तो ये उस चीज़ का इंजेक्शन है। तो रास्ते जाते जाते पहले मैंने दवाई उठा ली। अब मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर फाइनली, और वहाँ से जाके ग्रोसरी लेते हैं। आपको दिखाते हैं इंडियन स्टोर कैसा होता है, दालें वाले, छोले वोले सब कुछ पड़ा होता है, देखना आप,
बड़ा अच्छा लगेगा आपको। शायद मैंने पहले भी आपको कई व्लॉग में दिखा हुआ है इंडियन स्टोर शान पंजाब, बाकी देखते हैं, अगर नहीं देखा तो इस व्लॉग में देख लेना। मैं आपको बता रहा था ना, ये इंडियन स्टोर बहुत बड़ा है। देखो मंजिया बाहर पड़ी हुई है ऐसे ही, जिसने उठा के लेके जाने ले जाओ। देखो कितना बड़ा स्टोर है। वहाँ पे ना बाहर देखो पंजाबी छोले कुलचे लगाए हैं और जलेबियों का स्टॉल है बाहर, उधर गोलगप्पों का स्टॉल है। देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, लगता है हम अमेरिका में, ये लगता है आपको अमेरिका में। ये देखो तंदूर पड़ा है, ये देखो गद्दे गद्दे चाहिए तो। ये देखो अंदर से स्टोर ऐसा है, सारी ड्रिंकें इंडिया वाली, ये देखो शक्कर वगैरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ से, रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, सारा भरा पड़ा स्टोर। नाम लो आप, नाम, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये देखो नमकीनों के देखो कितने ऑप्शन है, बिस्कुट, नमकीन, स्नैक्स वगैरह बंदे ने खाने हो, इंडियन स्नैक्स। ये देखो फ्रोज़न पैटी, फ्रोज़न डोसा, उत्तपम, फ्रोज़न चटनी, पनीर टिक्का, समोसे, फ्रोज़न मोमो, एवरीथिंग इज इन देयर। हाँ जी, अब निकले भाई ग्रोसरी स्टोर से, आधा पौना घंटा वहीं पे लग गया। और ग्रोसरी हमने थोड़ी सी लेनी थी, इतनी ग्रोसरी ले ली कि 2-3 बार कार्ड ही डिक्लाइन हो गया। बेइज्जती होगी वहाँ पर, क्योंकि वो जहाँ पर गए थे ना, इसका ईबीडी भी चलता है ना, तो वो कह रहे थे कि हाँ भी इसमें हमने अमाउंट सेंड किया पर अभी आया नहीं, प्रोसेस नहीं हुआ। फिर मुझे अपना क्रेडिट कार्ड मारना पड़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना ग्रोसरी, कितनी ग्रोसरी लेके आए हैं भाई। पीछे डिक्की भर गई और यहाँ पे सामान देखो नीचे तक गिरा हुआ। देखा कितनी ग्रोसरी इकट्ठी कर ली। एक चीज लेने जाओ ना, बंदा 10 चीजें ले लेता है। अब वैसे सब कुछ ले लिया है, सौंफ, इलायची, शुगर वगैरह, पत्ती वत्ती, आटा, चावल, सब कुछ ले लिया है। मेरे हिसाब से तो 1 महीना निकलना चाहिए। पर देखना कमल ना अब दूसरे तीसरे दिन निकली होगी ग्रोसरी लेने की, कहेगी, कभी कहेगी मिर्ची नहीं है, कभी कहेगी जिंजर नहीं है, कुछ ना कुछ इसका ना बस खत्म हुआ रहता है। तो बाकी भाई ऐसा ही है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि अगर आप स्टोर पे जाते होगे, एक चीज लेने जाते होगे, 10 चीजें रह गई हैं। क्या दूध नहीं लिया? अच्छा दूध रह गया भाई। अब दूध पता क्या करते हैं, गाय लेके आते हैं और उसको घर पे बांधते हैं, फिर दूध हमारा पूरा होगा, ठीक है ना। बाकी भाई जा रहे हैं घर। देखो जाती बार भी ट्रैफिक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जाती बार भी ट्रैफिक देख लो, लग रहा है। देखो आगे आगे जाम, जाते टाइम भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ये देखो कितनी स्पीड है। ये लो अब तो खड़ा ही होगा ट्रैफिक भाई। ये तो आती बार से भी बेकार ट्रैफिक है। ये देखो 3-4 पे गाड़ी आ गई है। क्या करेगा बंदा यार, तभी तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं करता। और मुझे ना जब हम ग्रोसरी स्टोर पे गए थे ना, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हुई कि क्या बोलते हैं, ये देखो पागल बंदा, लाइन खत्म हो गई आगे और बीच में गाड़ी जबरदस्ती घुसा रहा है। बड़े यहाँ पे भी बड़े तगड़े पागल ड्राइवर है। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे ना थोड़ी जैसे काफी एम्बेरसमेंट हो रही थी। अभी मैं वहाँ पे पंजाबियों का स्टोर था, जब मैं गाड़ी में से निकल रहा था, मैं बैठ रहा था ना, वो भाई आके पूछने लगे 3-4 जान बंदे, भाई ठीक हो? मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मेरे स्पाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कह रहा हमने देखा कि हाँ भी शायद वो सोचते रहे थे कि ये भाई का वेट ज़्यादा है इसलिए बाहर निकल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। पर मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम है। भाई वो साइड पे जाके हंसने लग गए। यार अच्छा नहीं लगता ना किसी को ऐसा बोलो या करो, है ना। चलो बाकी लोगों की थिंकिंग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिसने जितना सोचना है ना, जितनी सोच का मालिक है वो उससे ज्यादा नहीं सोच सकता, वो बस उतने से ही दायरे में सोचेगा। तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भगवान राजी होना चाहिए, अपने घर वाले राजी होने चाहिए, बाकी था। ये देखो इतनी ग्रोसरी थी, इतनी सारी ग्रोसरी ले आए। देखने में कैमरे में बहुत कम लग रही है बहुत ज्यादा।